हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक द जीएस सूत्र। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ने जा रहे हैं और हमने जो क्वेश्चन लिए हैं बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं दोस्तों, और आज हम इस क्विज को सॉल्व करेंगे। तो जितने भी आपके क्वेश्चन सही होते हैं उनको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे जो आगामी एग्जाम्स हैं इन सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो हैं हर एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करने पर जो प्लासी का युद्ध हुआ हमारा 1757 ईस्वी में, बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में, बंगाल का युद्ध हुआ 1770 में। तो इसमें हमें सूची में लाना है कि जो हमारे आंसर दे रखे हैं, इसका सही आंसर है दोस्तों आंसर फर्स्ट। जो प्लासी का युद्ध हुआ था दोस्तों 1757 ईस्वी में हुआ था। 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदिया जिले में गंगा नदी किनारे प्लासी नामक स्थान पर हुआ था। इस युद्ध में एक और ब्रिटिश इंडिया कंपनी की सेना थी तो दूसरी ओर थी बंगाल के नवाब की सेना। कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था दोस्तों। अब बक्सर का जो युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगल तथा नवाबों की सेनाओं के बीच लड़ा गया था। बंगाल का जो नवाब था मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना अंग्रेजी कंपनी से लड़ रही थी। और हमारा तीसरा युद्ध है बंगाल का युद्ध। तो 1770 का बंगाल का भीषण अकाल था, जिससे गंगा के मैदान का निचला भाग बुरी तरह प्रभावित हुआ था। यह अकाल 1769 से 1773 तक रहा। ऐसा अनुमान है कि इस अकाल में 1 करोड़ लोग मारे गए। 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग की रिपोर्ट में ये कहा गया था दोस्तों कि प्रभावित क्षेत्रों के 1/3 लोग इस काल में मारे गए हैं। इस अकाल का विनाशकारी प्रभाव इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शोषणपरक नीतियों के कारण बढ़ गया था दोस्तों आई होप आपको यह एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? तो हमने एक्सप्लेनेशन में पढ़ा था कि एक और जहां पर सिराजुद्दौला की सेना थी तो दूसरी तरफ थी रॉबर्ट क्लाइव की। तो इसका सही आंसर है दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव। बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था दोस्तों? तो इसका सही आंसर है दोस्तों हेक्टर मुनरो। बक्सर के युद्ध में एक और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब शुजाउद्दौला तथा मीर कासिम थे। दूसरी ओर अंग्रेजी सेना का नेतृत्व उनके कुशल सेनापति हेक्टर मुनरो कर रहा था। आई होप आपको दोस्तों एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला था दोस्तों? तो इसका अपना आंसर लॉक कीजिए दोस्तों। अपना आंसर कमेंट में जरूर लिखना कि आपने कितने सही आंसर किए हैं। तो अपना आंसर जरूर लिखें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1765 से लेके 1772 तक। आंसर हो जाएगा दोस्तों 1765 से लेके 1772 तक बंगाल का द्वैध शासन चला था। तो बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल अंग्रेजों के कब्जे में पूरी तरह से आ गया था। इसके बाद अंग्रेजों ने बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत की। यह असल में द्वैध शासन के नाम पर बंगाल में क्या था, लूट का आरंभ था दोस्तों। यह योजना रॉबर्ट क्लाइव ने बनाई थी। बंगाल में द्वैध शासन 1765 से लेकर 1772 तक चला था। बंगाल में द्वैध शासन 1765 से लेकर 1772 तक चला था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 1798 में लॉर्ड वेलेजली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था दोस्तों? तो इसका सही आंसर है दोस्तों हैदराबाद का निजाम। जो सहायक संधि थी दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप में लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805 ईस्वी तक
जिनका कार्यकाल था, तो लॉर्ड वेलेजली ने ही सहायक संधि की शुरुआत की थी दोस्तों। और सहायक संधि जो हुई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय देशी रियासतों के मध्य हुई थी। और लॉर्ड वेलेजली की जो सहायक संधि को प्रथम नंबर पर स्वीकार किया था वो किया था हैदराबाद के निजाम ने। उसके बाद अवध के नवाब ने नवंबर 1801 में इसको स्वीकार कर लिया। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने दिसंबर 1801 में इसको स्वीकार कर लिया। मैसूर तथा तंजौर ने 1799 में इसको स्वीकार किया। बरार के भोंसले ने दिसंबर 1803 में इसे स्वीकार किया। ग्वालियर के सिंधिया ने भी फरवरी 1804 में वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार कर लिया दोस्तों। इसके अतिरिक्त जोधपुर, जयपुर, मच्छेड़ी, बूंदी तथा भरतपुर के भारतीय नरेशों ने भी सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। दोस्तों आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। भारत का प्रथम वायसराय था, इसका सही आंसर है दोस्तों लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के बाद दोस्तों अगस्त 1858 को ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित करके भेजा भारत में कि कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया जाएगा और जो भारत में ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण जो होगा ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला जाएगा। यानी जो भी होगा सभी अधिकार ब्रिटेन की महारानी के अधिकार में चले जाएंगे। और लॉर्ड कैनिंग को भारत का पहला वायसराय बनाया गया था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरे अंगल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी दोस्तों? इसका सही आंसर है श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। जो हमारा थर्ड अंगल मैसूर युद्ध चल रहा था, अंग्रेजों का नेतृत्व करने वाले थे वहां पे लॉर्ड कॉर्नवालिस, जबकि मैसूर का नेतृत्व किया था टीपू सुल्तान ने। इस युद्ध में निजाम तथा मराठे अंग्रेजों के साथ ही रहे, जिसके कारण टीपू सुल्तान की हार हुई। अधिकांश जगह पर उसने तीनों सेनाओं द्वारा हार मिली। तृतीय अंगल मैसूर युद्ध की समाप्ति श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ हुई। इस संधि के तहत टीपू सुल्तान को काफी कमजोर कर दिया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्य हड़प नीति, जब्ती सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसके द्वारा लागू की गई थी दोस्तों? तो ये थी हमारी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू की गई थी। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल था 1848 से लेकर 1856 तक। इसे व्यपगत का सिद्धांत भी या हड़प नीति भी कहा जाता है। इंडियन हिस्ट्री में हिंदू भारतीय राज्यों के उत्तराधिकार संबंधी प्रश्नों से निपटने के लिए ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1848 में तैयार किया गया नुस्खा था। इसमें क्या था, जो भी हमारे यहाँ देसी रियासतें थी, अगर उनके यहाँ पर कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था तो ब्रिटिश गवर्नर जनरल जो थे, तो उन राज्यों को अपने सीमा क्षेत्र में शामिल कर लेते थे। तो इसीलिए महारानी लक्ष्मीबाई ने भी एक बेटे को गोद लिया था। इसका सही आंसर है दोस्तों लॉर्ड डलहौजी। इस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था दोस्तों। तो इसका सही आंसर है दोस्तों गुरु गोविंद सिंह। जफरनामा अर्थात इसको क्या कहते हैं? विजय पत्र। गुरु गोविंद सिंह द्वारा मुगल शासक औरंगजेब को लिखा गया था। जफरनामा जो है 10वें ग्रंथ का एक भाग है। इसकी भाषा कौन सी है दोस्तों? फारसी भाषा है। भारत के गौरवमयी इतिहास में 2 पत्र विश्वविख्यात हुए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? तो इसका सही आंसर है दोस्तों लॉर्ड डलहौजी। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। दोस्तों ये थे हमारे टॉप 10 क्वेश्चन थे दोस्तों।